नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल है और उसे लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। ओपिनियन पोल वगैरह ने तो अपनी एक राय दी ही दी है और उस राय से एक धारणा बनी भी है। लेकिन 3 ओपिनियन पोल ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि भाजपा के लिए स्थिति बड़ी मजबूत है और उसमें एक जी है, एक टीवी9 कन्नड़ है और फिर एक सुवर्णा जन की बात है। बाकी सब ने तो वहाँ कांग्रेस की सरकार खड़ी करवा दी है। और बड़ी चीज़ ये है कि ये जो धारणा आप ये कहें कि बनी, और ये ज़्यादातर बाहर बनी, बाहर इसलिए कह रहा हूँ चूँकि जो कर्नाटक में लोग हैं या जो लोग कर्नाटक को देखकर लौटे हैं या जो कर्नाटक को देखकर लौट रहे हैं, दरअसल वो जो बता रहे हैं वो एकदम अलग तस्वीर उकेर रहे हैं कर्नाटक की, जिस तस्वीर में ये जो ओपिनियन पोल आए हैं उस ओपिनियन पोल की कोई जगह नहीं है। एक और दूसरा, ये जो ओपिनियन पोल है उससे ये भी लग रहा है कि जो जमीन पर चल रहा है वो संभवतः ओपिनियन पोल पढ़ नहीं पाए, या जो ओपिनियन पोल रहे उनका सैंपल उस समय का रहा जब नरेंद्र मोदी ने प्रचार की कमान नहीं संभाली थी, यानी 28 अप्रैल के पहले के रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जिन 3-4 लोगों की हमने चर्चा की कि जो लोग देख रहे हैं या देख कर लौट रहे हैं या लौट चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं उसे बताता हूं। और दरअसल वो ये बताता है कि कर्नाटक में होने क्या जा रहा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वोकालिगा, जिसको लेकर ये माना जाता रहा है कि या तो वो जेडीएस के साथ जाएंगे, और फिर ये कहा जा रहा था कि चूंकि डी शिव कुमार उधर हैं तो डी के शिव कुमार की वजह से जा सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये जो समाज है, ये जो समुदाय है, वो दरअसल एंटी कांग्रेस वोट करता है, ये कहा जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या कर्नाटक में ओल्ड मैसूर के इलाके में ये घटने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में घटा था और बसपा का वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया था 2022 में? क्या कुछ उसी तरह का कर्नाटक में होने जा रहा है और वोकालिगा का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की झोली में जाने वाला है? और ये जब कह रहा हूं तो दरअसल एक तो CSDS का अपना सर्वे है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें वो बताते हैं कि 36 मिलेगा जेडीएस को और 34 मिलेगा, वो दे रहे हैं कांग्रेस को, और उसके बाद शेष बचता है 30। वो कहां जाएगा? ये एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग वहां टहले घूमे उनका कहना है कि जिस तरह से लिंगायत को देखा जा रहा है जमीन पर, नेताओं में अपना एक अलग तरह की रसाकसी है जो लिंगायत नेता है, लेकिन जमीन पर जो आबादी है, जो लोग हैं, वो इंटैक्ट बताए जा रहे हैं भाजपा के साथ। उसी तरह से वोकालिगा का भी एक समूह इंटैक्ट बताया जा रहा है भाजपा के साथ। और अपर कास्ट, चूंकि अपर कास्ट और लिंगायत तो भाजपा के साथ वहां रहे ही है। अब अगर वोकालिगा जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा की स्थिति वहां ठीक हो रही है। और वो मालदा फैक्टर जिसको हमने शुरू में चर्चा की थी, शुरू यानी कि जब कर्नाटक का चुनाव शुरू हुआ था तब हमने मालदा फैक्टर की बात की थी, वो फैक्टर वो तमाम लोग वहां देख रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं। तो उस फैक्टर में आप देखें कि भाजपा ने ये भी जोड़ा, वोकालिगा भी जोड़ा। अब आप देखिए कि दलित समाज में भी दोनों के लिए चीजें देखी जा रही हैं, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। लेकिन आप अगर वहां जो भाजपा का अपना मत रहा है उस मत में जो लोग सबसे ज़्यादा जुड़ते रहे हैं, उसमें ये समाज बहुत उत्साह के साथ भाजपा के साथ नहीं जाया करता था। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, इसीलिए दलित समाज में भाजपा का भी प्रभाव देखा जा रहा है।
ओबीसी में भी भाजपा का प्रभाव देखा जा रहा है। हाँ, ओबीसी में जो आबादी 6% के आसपास कुरबा की है, जिस समाज से सिद्धरमैया आते हैं, वो तो एकदम इंटैक्ट है कि हमको कांग्रेस में ही जाना। लेकिन उसके अलावा जो आबादी है ओबीसी की, वो बटी है कांग्रेस में भी और भाजपा में भी। अब आप देखिए कि वोकालिगा में भी विभाजन है, वो वहाँ भी भाजपा आ रही है, भाजपा की तरफ जा रहे हैं। दलित समाज में भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं, ओबीसी में भी भाजपा को देखा जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर आगे कौन है? कांग्रेस के साथ अगर कुछ देखा जा रहा है तो माइनॉरिटी इंटैक्ट है, वो कांग्रेस को सोच रही हैं, कांग्रेस के साथ जा रही हैं। और ये जो पीएफआई और बजरंग दल वाला मसला आया, उससे एक चीज ये हुई कि पोलराइज हुआ माइनॉरिटी कांग्रेस के लिए, लेकिन उसके साथ ही काउंटर भी हुआ। और वो एक काउंटर हुआ, दूसरा ये जो रिजर्वेशन वापस लेना और फिर वोकालिगा और लिंगायत में उसे बांटना, और कांग्रेस का ये कहना कि हम आएंगे साहब तो इसको फिर से रिवर्स कर देंगे। इसका इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि वोकालिगा और लिंगायत पर समान रूप से पड़ा है कांग्रेस के जो कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान है। एक और दूसरा, ये जो बजरंग दल वाला मसला रहा, ये लगता है कि एक हद तक वहां के मतदाता व्यवहार को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये चीजें अब नजर आ रही हैं, और ये सब दरअसल पिछले 10 रोज में बदला है। यानी कि जिस मालदा की हम लोग बात कर रहे हैं, मालदा में मतलब मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये कहा भी जा रहा है कि उनकी सभा शुरू होने के बाद से कोई 22 उनकी सभा और रोड शो मिलाकर हुआ है, जिसने पूरा माहौल कर्नाटक का बदल दिया है भाजपा के लिहाज से। भाजपा वहां बड़ी कमजोर थी, दिखाई दे रही थी, लेकिन अब भाजपा कई इलाकों में नेक टू नेट फाइट दे रही है। जैसे मुंबई कर्नाटक वाला इलाका, हैदराबाद कर्नाटक वाले इलाके में थोड़ी स्वाभाविक तौर पर स्थिति थोड़ा गड़बड़ बताई जा रही है, लेकिन फिर आप कोस्टल पे चले आइए और सेंट्रल और बेंगलोर में, तो जैसा कि हमने कल भी कहा था कि वहाँ भाजपा अभी भी बहुत मजबूत है। और ये जो पीएम का रोड शो हुआ, इसने बहुत कुछ बदल दिया है। सो ये जो पीएम आए, तो मालदा में मोदी फैक्टर ने बड़ा मैजिक किया कर्नाटक में। और फिर इसमें मालदा में दलित समाज, वो हमने आपको बताया है कि लोग बता रहे हैं जो वहाँ हैं, आदिवासी समाज भी जुड़ रहा है। फिर आप देखिए लिंगायत तो है ही है, और इसमें उन्होंने वोकालिगा को भी जोड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो सर्व समाज को अपने साथ बांधने में और लेकर आने में नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक सफल नज़र आ रहे हैं। बाकी तो 13 मई को जब मतगणना शुरू होगी तब निकल कर आएगा कि किसने बाजी मारी। लेकिन जो लोग बता रहे हैं और उनके बताने के लिहाज से अगर भाजपा ने इन तमाम समाज को जोड़ा है, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर कांग्रेस के लिए अपने सपनों को साकार कर पाना और सरकार में वापस आ पाना। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।